तो नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष गुप्ता एमपीपीएससी स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे पास एमपी में, मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने सीईटी एग्ज़ाम के अंतर्गत आने की घोषणा की है कि एमपी की सारी सरकारी नौकरियां जो हैं वो सीईटी एग्ज़ाम्स के द्वारा ही भरी जाएंगी। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं, तो मैं आज उनके जवाब दूंगा। मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन करके रखा है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और एमपी में जो भी सीईटी और एनआरए से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा एग्ज़ाम होगा इसके अंतर्गत, कौन सा एग्ज़ाम नहीं होगा, किस टाइप के एग्ज़ाम होंगे, कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होंगे। तो आप लोग मेरे साथ ये अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। और मैंने एमपी जीके की सीरीज़ चालू कर रखी है, तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने उसमें ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से एमपी को समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कैसी दिखती है, क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए और कमेंट करिए कि आपको वो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कि एमपी में सीईटी एग्ज़ाम जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि जो एमपी के सरकारी नौकरियां हैं वो सीईटी एग्ज़ाम के ज़रिए होंगी, जो एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा उसके अंतर्गत होंगी। तो अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, जिसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती, जो टेक्निकल पोस्ट से रिलेटेड नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं के एग्ज़ाम्स जो हैं वो सीईटी के अंतर्गत आएंगे। ये आप लोग ध्यान रखें कि जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं, जिनमें टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ वही सीईटी के ज़रिए भरे जाएंगे। और वो भी सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम जो है वो सभी एजेंसियां अपनी अपनी लेंगी। सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ही एनआरए का गठन किया गया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। पर अभी इसके जो भी लॉज हैं और इसे लागू होना अभी बाकी है, लागू होगा ये अगले साल से। अभी जो एग्ज़ाम बाकी हैं इस साल जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर जिनका होना अभी बाकी है, वो एग्ज़ाम अपनी तरह जैसे अभी होते आ रहे थे पुराने तरीके से वैसे ही होंगे। जब ये चीज़ 2021 में लागू हो जाएगी, उसके बाद जो नए एग्ज़ाम आएंगे सिर्फ उन्हीं के लिए सीईटी एग्ज़ाम होगा और उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो अब इसके ज़रिए रेलवेज़, एसएससी सीनियर सिलेक्शन कमीशन जो है उसके एग्ज़ाम्स और बैंकिंग जो आईबीपीएस कराता है एग्ज़ाम, उस फील्ड से जुड़े एग्ज़ाम्स ही अभी सीईटी के ज़रिए होंगे और कोई एग्ज़ाम्स के लिए घोषणा नहीं की गई है। अब किस टाइप की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम होंगे, तो सिर्फ नॉन गैजेटेड जो पोस्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे नॉन गैजेटेड पोस्ट मतलब जिसमें गजट अधिकारी नहीं होता है, गैजेटेड ऑफिसर नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं पोस्ट के लिए ये सीईटी एग्ज़ाम्स होगा। बाकियों के लिए जो गैजेटेड एग्ज़ाम्स जैसे हमारा एमपीपीएससी, उसका जो एग्ज़ाम है उसमें अधिकतर पोस्ट जो होती हैं वो गैजेटेड ऑफिसर्स की होती हैं। तो वो एग्ज़ाम जो है वो अभी भी एमपीपीएससी द्वारा अलग से ही लिया जाएगा, चाहे उसका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो वो एमपीपीएससी द्वारा ही होगा। अभी फ़िलहाल तो यही न्यूज़ है। आगे जाकर हमारे जो घोषणावीर मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने सिर्फ बिना किसी फॉर्मूला को जाने, बिना किसी रिसर्च को किए कह दिया है बस कि एमपीपीएससी वो एमपी में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो सीईटी के ज़रिए होंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अभी कोई भी ऑफिशियल जो घोषणा है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होंगे वो नहीं हुए हैं। आप लोग परेशान ना हो सिर्फ ये बात को लेके कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि एमपीपीएससी का सिलेबस जो है वो अगले साल से चेंज होने वाला है। तो अब सिलेबस तो आ चुका है, अब सिलेबस भी चेंज होगा। अगर सीईटी के ज़रिए करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो एमपीपीएससी है वो गैजेटेड ऑफिसर्स वाली पोस्ट देता है। तो इसलिए एमपीपीएससी एग्ज़ाम जो है वो फ़िलहाल तो पॉसिबल ही है कि 99% इस चीज़ से नहीं होगा, सीईटी के ज़रिए नहीं होगा। अब अगला पॉइंट हम देखें तो व्यापम के कुछ एग्ज़ाम जो पीईबी के एग्ज़ाम होते हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब वो कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जो पोस्ट है वो ग्रुप सी या ग्रुप डी के लिए होती है, तो वो एग्ज़ाम्स जो हैं वो सिर्फ आ सकते हैं
किसके अंतर्गत? सीईटी के अंतर्गत, एनआरए के द्वारा जो सीईटी एग्ज़ाम कराया जाएगा उसके अंतर्गत। अब अगला पॉइंट ये है कि कौन सी क्लास या पोस्ट, तो मैंने आपको बता दी कि क्लास 3rd 4th या फिर क्लास जो सी है और डी है, सिर्फ उसी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो सीईटी के ज़रिए होंगे, वो भी सिर्फ प्रीलिम्स। अगला अगर कोई स्टेज होता है उसमें, अगर सिर्फ सिंगल स्टेज है तो वो सीईटी होगा। अगर अगला कोई स्टेज होता है कि जैसे प्रीलिम्स देने के बाद अगर कोई मेंस या इंटरव्यू राउंड होता है तो वो जो है वो एनआरए के द्वारा नहीं होगा, वो अलग से बिल्कुल जो एजेंसी ले रही है टेस्ट उसी के ज़रिए होगा। अगर व्यापम ले रहा है टेस्ट तो व्यापम अगर मेंस एग्ज़ाम उस पोस्ट के लिए कराता है तो वो होगा, और अगर नहीं कराता है तो नहीं होगा। वो इस पर भी डिपेंड करता है कि 10th बेस है, 12th बेस है या फिर ग्रेजुएशन बेस है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें, अपनी पढ़ाई को बंद ना करें। मैंने कई बार कहा है आपको। अब एमपीपीएससी जो है वो सीईटी में होगा या नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी से जो भी पोस्ट मिलती हैं उनकी जो पद स्थापना होती है वो एमपी राज्य के अंतर्गत होती है। अब अगर सीईटी के ज़रिए एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी तो क्या होगा कि उसमें एमपी का जो वेटेज होता है, 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो एमपी के आते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एमपी के छात्र ही हल कर पाते हैं और उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अगर एमपी के क्वेश्चन होंगे तो हमें जो एमपी में पोस्ट चाहिए उसके लिए एक मध्य प्रदेश का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, कि मध्य प्रदेश का बेसिक नॉलेज हो उस अधिकारी को जो मध्य प्रदेश में अधिकारी बन के आने वाला है। उसे अपने राज्य के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने स्थान के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी तो वो काम कर पाएगा वहाँ पे। तो इसलिए एमपीपीएससी से जो भी पोस्ट मिलती हैं, डिप्टी कलेक्टर है होती है, डीएसपी होती है, इस तरह की जो पोस्ट होती हैं बड़ी बड़ी, वो गैजेटेड पोस्ट भी हैं, क्लास बी की पोस्ट हैं वो, और उसके बाद ये इसमें एमपी का वेटेज भी होता ही है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि एमपीपीएससी से जो राज्य सेवा परीक्षा होती है, राज्य वन सेवा परीक्षा होती है, ये जो 2 परीक्षाएं होती हैं ये बिल्कुल भी सीईटी के अंतर्गत तो नहीं आनी चाहिए और ना ही आएंगी। 99% पॉसिबिलिटी है कि नहीं आएंगी। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए कि एमपीपीएससी होगा या नहीं होगा, वैसे भी नहीं हो रहा है। और ये सीईटी आ गया तो क्या हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा वो वेस्ट हो गया? पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती, ये आप लोग ध्यान रखिए। और उसके बाद आप लोग पढ़ते रहिए, एमपी की तैयारी ज़ोरों से करते रहिए, क्योंकि एमपी का जो नया सिलेबस आया एमपीपीएससी का राज्य सेवा परीक्षा का, उसमें एमपी का वेटेज और ज़्यादा बढ़ गया है, मेंस में भी प्री में भी। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिए। और सीईटी जो है एमपी के लिए वो मैंने आपको सारे सवालों का जवाब दे दिया कि किस तरह से होगा, क्या कौन कौन से पेपर इंक्लूड होंगे। टेक्निकल नहीं होंगे, जो टेक्निकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। और क्लास सी और डी के लिए सिर्फ होगा, क्लास बी की एग्ज़ाम्स जो हैं या फिर क्लास 2nd की एग्ज़ाम्स जो हैं वो इसके ज़रिए नहीं होंगी। जो नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ वही इसके अंतर्गत आएंगे। गैजेटेड पोस्ट जो अधिकारी होता है उसके लिए ये एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये बिल्कुल न्यूज़ है, एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये आप मान लीजिए। ये जो सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ निकाला गया है ये एनआरए के लिए, उसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग इस न्यूज़ को बिल्कुल ऑथेंटिक माने। और एमपीपीएससी जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि एमपीपीएससी को नहीं आना चाहिए या आना चाहिए। वैसे तो नहीं आएगा, तो आप लोग अपने विचार नीचे लिखिए कि कौन से एग्ज़ाम में आप अपेयर होते हैं, क्या वो सीईटी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आपकी जो भी क्वेरी है सीईटी के लिए एमपी से, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मैं आपके लिए इसी तरह की लेटेस्ट खबर लेके आता रहूँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए, मेहनत में कोई कमी मत लाइए, क्योंकि कोरोना समाप्त होते ही सारे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। और बस आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।